कानपुर लिटरेचर सोसाइटी के अंतर्गत होने वाले साहित्य, संगीत और कला का शहर में सबसे बड़ा आयोजन कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल गौर हरी सिंघानिया इंस्टीट्यूट में 21-22 दिसंबर को होने जा रहा है। विगत वर्षों की तरह इस बार भी इस उत्सव में सेलिब्रिटीज के साथ ही लेखक, संगीतकार और बुद्धिजीवियों की शिरकत रहेगी। फेस्टिवल के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर अंजलि तिवारी ने बताया कि आयोजन 2 दिन का होगा, जिसमें साहित्य, संगीत, इतिहास से जुड़े हर तरह के शस्त्र होंगे। कार्यक्रम का आरंभ शनिवार को 1:30 पर शायर निंदा फासली पर बनी फिल्म मैं निदा से होगा, जिसके डायरेक्टर अतुल पांडे दर्शकों से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके बाद एक सेशन बज़मे शायरी का होगा, जिसमें जाने माने कवि और शायर शिरकत करेंगे। पहले दिन ही एक और अहम सेशन आम बात खास बात का होगा, जिसमें लेखक ट्रेवलर शोपान जोशी अपनी नई किताब के साथ रूबरू होंगे, जिसमें आम आदमी यात्रा एक बहुत ही दिलचस्प तरह से दर्ज की गई है। इसके बाद प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अभिनेता राजेंद्र गुप्ता से रोचक बातचीत होगी। पहले दिन का एक बहुत खास सेशन संगीत से जुड़ा है, जिसमें अभिजीत घोषल और उनका बैंड शानदार संगीत में प्रस्तुत देंगे। दूसरे दिन पहला सेशन कानपुर के लेखकों के नाम है। इसके बाद लेखक अजय पांडे अपनी किताबों की दुनिया से लोगों का परिचय कराएंगे। इसके बाद जाने माने चित्रकार अशोक भौमिक भारतीय चित्रकला से सच से साहित्य कला प्रेमियों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में साहित्य, संगीत के साथ ही ड्रामा भी मौजूद रहेगा, जिसके लिए NSD से अजय कुमार आएंगे, जो लेखक विजयदान देधा की कहानीकार नाट्य रूपांतरण बाढ़ भांड सो बड़ा भांड पेश करेंगे। कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार थीम औरत नामा है। इस क्रम में पोस्टर प्रदर्शनी के साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील शीना तकी को उनके साहस के लिए सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल कानपुर वासियों के लिए पूरा वीकेंड साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर बनने जा रहा है। इसके साथ ही फेस्टिवल में कुछ और सरप्राइज भी हैं, जो आयोजन के दिन ही लोगों को पता चलेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। सर, पहले तो परिचय दे दें और आज किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ करी? मैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों को ये सूचित करने के लिए की गई थी कि कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो हम लोग पिछले 6 वर्ष से कराते हैं, डॉक्टर अंजलि तिवारी उसकी डायरेक्टर हैं और एक टीम है, अनीता मिश्रा, भावना मिश्रा, रोहित। तो 1.5 दिन का ये प्रोग्राम होता है किसी वीकेंड पे, अक्सर सर्दियों में ही। और पर्पज़ ये रहता है कि हम लोग बुलाते हैं कुछ राइटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ म्यूजिशियंस, ताकि कानपुर शहर के लोगों को पता चले कि जो लोग बाहर अपने अपने क्षेत्र में कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं, उनकी जर्नी, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका खासकर यंग लोगों के लिए, वरना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कहाँ आपको ये एक्टर मिलेंगे। तो इस बार भी हर साल की तरह एक म्यूज़िकल इवनिंग है, जिसमें आ रहे हैं अभिजीत घोषाल, जो कि सारेगामा कई बार जीत चुके हैं। एक नाटक है जो NSD के अजय कुमार जी कर रहे हैं, विजयदान देथा जी की कहानी पर। अपर्णा वैदिक आ रही हैं, जो बहुत बड़ी हिस्टोरियन है अशोका यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने भगत सिंह और लाहौर कॉन्स्पिरेसी पे बहुत काम किया है। अशोक भौमिक हैं, पेंटर और राइटर दोनों हैं। सुपान जोशी आ रहे हैं, जिन्होंने आम पे किताब लिखी है अभी। और अजय कुमार जी हैं। आलोक श्रीवास्तव हैं, जो बहुत बड़े पोएट हैं, जिनके गाने आशुतोष राणा, बच्चन साहब और सब। तो इस तरह से 1.5 दिन का है। कुछ एक एग्जीबिशन होती है पेंटिंग की, कुछ इंस्टॉलेशन। पर्पज़ ये है कि आए लोग, कल्चर और आर्ट बड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जीवन उसी के लिए जिया जाता है, पैदा होकर मरना तो हम लोगों का चलता ही रहता है। सर, आज की लोगों की जनरेशन आज की जो युवा पीढ़ी, उनको क्या मतलब उनको संदेश सिंपल है कि पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी के बियॉन्ड हटके कुछ आर्ट, कल्चर, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लें, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है वो ये होती है। रोजी रोटी कमाना तो एक काम है जी। तो हमारे बच्चों में, खासकर नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ, आर्ट और कल्चर के प्रति थोड़ा एक अजीब सी उदासीनता है। दिल्ली, मुंबई में पाए जाते हैं, बेंगलोर, कलकत्ता, तो हमारे बच्चों को भी होना चाहिए। तो हम लोग उससे, बहुत लोग कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। हम कह रहे हैं मौका तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। आप जो लोग, कई लोग कानपुर के हैं, जैसे अशोक भौमिक जी, प्रमोद पाठक एक्टर हैं, महारानी और मिर्ज़ापुर में थे, वो भी कानपुर के हैं। तो जो लोग ऐसी छोटी छोटी जगहों से उठ के पहुँचे हैं, उनसे इंटरेक्ट करिए, उनको देखिए कि उनकी जर्नी क्या रही। यूथ के लिए मतलब ये है कि जर्नी देखिए उनकी और सीखिए कि क्या करना है। ठीक है, ओके। पहले तो परिचय दे दे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम भावना मिश्रा है और मैं एक राइटर हूँ।
मैं कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल से 6 सालों से जुड़ी हूँ और हम 6 एडिशन इसके कर चुके हैं। बीच में 1 साल कोविड में हमने नहीं किया था। तो इस एडिशन में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे प्रेस के सभी लोग आ सकें, हम उनको जो हमारे 2 दिन के सारे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें, क्या नया है, क्या हम रिपीट कर रहे हैं, इस बार क्या हम सरप्राइजेस ला रहे हैं, ये सारा सब कुछ हमने उनको बताया है और सबको हमने 2 दिन के शेड्यूल प्रोग्राम की पूरी कॉपी दी है। मैं इस कार्यक्रम का मेन मोटिवेट क्या है, लोगों को क्या जागरूक है? मेन उद्देश्य ये करने के पीछे ऐसा है, देखिए हमारी टीम में जितने भी लोग हैं तो कोई इस फील्ड से एज सच नहीं है, सबका प्रोफेशन अलग अलग है और हम लोग सब समय निकाल के ये आयोजन करते हैं हर साल। तो मोटिवेशन यही है कि कानपुर में कुछ ऐसी हलचल होती रहनी चाहिए जिससे जो हमारा आज का यूथ है वो आर्ट से, लिटरेचर से, कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़ सके। और इतने तक ही हम सीमित ना रहें कि बस हम अपने कल्चर को जानते हैं, बल्कि हम उस दायरे से बाहर निकलें, दूसरे कल्चर्स को समझें और उनको अपनाएं। आज की जो जनरेशन युवा जो आज जिससे काफ़ी दूर दूर है जी, उनको आज कैसे बातें बतानी चाहिए? देखिए उनको यूथ का एंगेजमेंट के लिए हम हर बार कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं। यूथ का सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट जो हमें मिलता है वो म्यूज़िकल प्रोग्राम में मिलता है। अब जैसे हम एक ओपन माइक का सेशन रखते हैं, इस बार हमें 50 एंट्रीज़ कानपुर के यूथ्स की मिली हैं, उसमें से हमने कुछ एंट्रीज सेलेक्ट की हैं। यूथ्स तक अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए इस बार हमने कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इंस्टा हैंडल बनाया है। तो इंस्टा हैंडल अंकिता हैं हमारे साथ, वो उसको देख रही हैं। तो अंकिता को कानपुर के युवाओं की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली हैं कि हम आना चाहते हैं, कैसे आएँ, हम ओपन माइक में परफॉर्म करना चाहते हैं, मैम पूरा प्रोग्राम बताइए, कौन सा सेशन कब होगा, कौन से गेस्ट किस दिन आ रहे हैं। तो देखिए युवाओं का एंगेजमेंट तो हमें मिल रहा है, लेकिन ये है कि साल में सिर्फ एक फेस्टिवल करने से यूथ से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनाना मुश्किल है। तो आगे हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम साल भर के दौरान कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहें। आगे ये प्रोग्राम अब कितने दिन तक रहेगा? ये प्रोग्राम हमारा 2 दिन का है, 21 और 22 दिसंबर। इसमें कोई चीफ गेस्ट बनाए? चीफ गेस्ट ऐसा हमारा कुछ नहीं होता, अलग अलग सेशन के बड़े नामी गिरामी लोग आते हैं देश भर से एक राइटर्स होते हैं, थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं, बॉलीवुड के फेसेस भी आते हैं। आशुतोष राणा आ चुके हैं, पीयूष मिश्रा आ चुके हैं। इस बार मिर्ज़ापुर सीरीज़ के बड़े फेमस एक्टर हैं प्रमोद पाठक जी आ रहे हैं इस बार। म्यूज़िक में अभिजीत घोषाल आ रहे हैं, एक हम प्ले कर रहे हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आर्टिस्ट हैं अजय कुमार जी, वो उसको आके परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे एक बड़े अच्छे राइटर आ रहे हैं जो कि पेशे से IAS हैं, पार्थ सारथी सेन शर्मा, तो वो अपनी किताब पे बातचीत करेंगे। 3 शायरों को हम बुला रहे हैं, आशु मिश्रा हैं और एक सोहराब ककराली हैं, उसके अलावा सहारनपुर के एक हैं शायर, वो तीनों आ रहे हैं। तो हमारे गेस्ट बहुत जुदा जुदा होते हैं और अपने अपने फील्ड के बड़े नामी लोग होते हैं। तो कोई एक चीफ गेस्ट वाला कल्चर हमने नहीं रखा है, क्योंकि हम इवेंट की जो व्यापकता है उसको कम नहीं करना चाहते। ठीक।